हेलो बच्चों। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक बच्चा स्विमिंग पूल है जिसकी बनावट, जिसका शेप रेक्टेंगुलर जैसा है। किसके जैसा है? यानी वो स्विमिंग पूल कैसा है? रेक्टेंगुलर है बच्चे। तो हमें रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पैरामीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है पैरामीटर? बच्चा दिया हुआ है 154 मीटर। 154 मीटर ये हमें रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पैरामीटर दिया हुआ है। अब लिखा हुआ है आगे, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका मीनिंग क्या है? स्विमिंग पूल की जो चौड़ाई है, यानी जो ब्रेथ है, उसके ब्रेथ से 2 गुना ज़्यादा, और 2 गुना ज़्यादा में 2 और ऐड कर दो, यानी 2 मोर देन ट्वाइस। 2 मोर देन ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है कि उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा, उसके डबल से 2 ज़्यादा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ 3। 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ 3। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 3 का ट्वाइस हो गया। ये क्या हो गया? 3 का ट्वाइस हो गया, 3 का डबल हो गया। और 2 मोर देन यानी उसमें दोबारा 2 को ऐड कर दो। अब ये क्या हो गया? 3 के ट्वाइस में 2 को हमने ऐड करके हमने क्या कर दिया? इसको इसके डबल में 2 और बढ़ा दिया। तो 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 8। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा? 8 आएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया था, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला है? हमसे ये बोला हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसकी जिसकी पैरामीटर क्या है बच्चे? 154 मीटर। और हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये बताया गया है कि जो इसका ब्रेथ है वो हमें मानना पड़ेगा एक्स मीटर। क्या मानना पड़ेगा? एक्स मीटर। क्यों? क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया हुआ है। तो हमने माना कि इसका जो ब्रेथ है वो एक्स मीटर है। अब हमसे बोल रहा है कि स्विमिंग पूल का जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 गुना ज़्यादा, और उसमें 2 और ज़्यादा, यानी डबल से 2 ज़्यादा, इसके डबल से, ब्रेथ के डबल से 2 ज़्यादा। तो बच्चे x का डबल क्या होगा? x का डबल बच्चा 2x होगा। क्या होगा? x का डबल 2x, यानी x की ट्वाइस। तो x की ट्वाइस हम कैसे निकालते हैं? किसी भी नंबर की ट्वाइस हम कैसे निकालते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करके। अब क्या बोल रहा है? डबल ही नहीं है, डबल से भी 2 ज़्यादा, तो +2 कर दो। और ऐसे क्वेश्चन 7th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको याद आ गया होगा, हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा मैंने लेंथ कैसे निकाला है। मेरी बात समझे? तो बच्चे अब आपके मन में ये आया होगा कि सर हमने लेंथ को क्यों नहीं x माना, ब्रेथ को ही क्यों x माना है? तो बच्चे मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में देखो, लेंथ की तुलना, कंपेयर किसके साथ हो रही है? इसके ब्रेथ के साथ हो रही है। यदि हम ब्रेथ को मानेंगे तभी तो उसके हिसाब से हम लेंथ को निकाल पाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस और मोर देन 2 है, यानी मोर देन ट्वाइस, मोर देन 2, 2 मोर देन, सॉरी बच्चे, 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। यानी यहाँ पे ब्रेथ से कंपेयर किया गया है। तो हम पहले ब्रेथ को x मानेंगे, ब्रेथ को x मानने के बाद हम लेंथ उसके हिसाब से निकाल देंगे। तो ब्रेथ हमने क्या माना? x माना। तो लेंथ क्या होगा? x का डबल 2x, और उसमें भी 2 ऐड कर दो क्योंकि लिखा हुआ है 2 मोर देन, तो 2x + 2, ये हमारा क्या हो गया? लेंथ हो गया। मुझको उम्मीद है आप सभी बच्चों को ठीक से समझ में आ गया होगा। तो बच्चे देखो, अब क्या लिखा हुआ है? अब हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो बच्चे पूल की लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई क्या होगी? तो आओ करते हैं इसे। तो बच्चे पहले ये बताओ, आपको रेक्टेंगल का पैरामीटर का फार्मूला पता है? क्या होता है? तो बच्चे वो होता है 2 इंटू लेंथ, ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, L + B, 2 इंटू L + B।
क्या हमारे पास एल की वैल्यू है? बिल्कुल है। क्या है एल की वैल्यू? 2x+2 है। ठीक है। क्या हमारे पास बी की वैल्यू है? बिल्कुल है। क्या है बी की वैल्यू? x है। तो यहाँ से हम निकालेंगे पैरामीटर का वैल्यू। बुक में क्या दिया हुआ है? बुक में दिया हुआ है 154। तो यहाँ हमने पैरामीटर की वैल्यू 154 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 2 इंटू बच्चे एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू 2x+2 है। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू x है। तो आओ इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो ये सब आप खुद से समझना। हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी। तो बच्चे 154 मैंने पैरामीटर को पुट कर दिया क्योंकि बुक में दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू 2x+2 था। एल की वैल्यू क्या था? 2x+2 था। और बी की वैल्यू क्या था? x था, हमने माना था। अब बच्चे सिंपल कैलकुलेशन है ये। देखो मेरी बात सुनो बच्चे, मेरी बात सुनो। ये जो पूरा ब्रैकेट में है इसके साथ 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है, पूरे के साथ है। तो मैं 2 को बच्चे इस साइड डिवाइड में ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ, मैंने ला दिया। लेकिन कब? ये कब पॉसिबल है? जब 2 की मल्टीप्लाई सबके साथ हो। तो देखो सबके साथ है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है, सबके साथ है। ये नहीं कि मैं इस वाले 2 को भी यहाँ पे ला दूँ, नहीं बच्चे। 2 की मल्टीप्लाई सबके साथ है, इसलिए मैंने क्या किया? मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड लाकर डिवाइड में कर दिया। हाँ, ये आपको पता है, मैंने आपको समझाया हुआ है अच्छे से कि कैसे हम किसी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पुट करते हैं या ले जाते हैं। उसका एक रूल होता है, ये नहीं कि कैसे भी आप ले जाओ, नहीं बच्चे। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई सबके साथ है, पूरे ब्रैकेट के साथ है, इसलिए मैं इसको नीचे ले आया। अब देखो, अब बच्चे यहाँ पे क्या बच गया? आप इसको ऐड कर दो, ब्रैकेट को सॉल्व करो तो क्या आएगा? 2x + x 3x आ गया और प्लस में 2। अब इसके आगे मैं नहीं समझाऊंगा, इसके आगे बच्चे आप खुद से समझ के करेंगे। हाँ, नहीं आता है मुझसे पूछेंगे, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन है बच्चे। अब कैलकुलेशन आप खुद से करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। हर एक चीज़ मैं करवाऊंगा तो आपकी आदत ख़राब हो जाएगी। आप बच्चे खुद पे डिपेंड नहीं हो पाओगे, यानी हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहोगे। तो आपको बच्चा इंडिपेंडेंट बनना है। तो कुछ चीज़ें जो आपसे नहीं हो सकती वो तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे देखो मेरी x की वैल्यू 25 आई है। कैसे आई है आप खुद से देखना बच्चे। तो x की वैल्यू 25 आ गई। अब बच्चे x हमने किसको माना था? हमने माना था ब्रेथ को। क्या यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसे ही आप करके आओगे तो बिल्कुल आपको नंबर कम मिलेंगे, कट जाएंगे नंबर सारे के सारे। क्यों? क्योंकि आपने कंप्लीट नहीं किया। हमसे क्या पूछा हुआ है? हमसे x की वैल्यू नहीं पूछा हुआ है, हमसे लेंथ भी पूछा हुआ है और ब्रेथ भी पूछा हुआ है। हमने ब्रेथ को क्या माना था? हमने ब्रेथ को x माना था। तो बच्चे ब्रेथ क्या आ गया? x के बराबर जो 25 है, 25 मीटर आ गया। और लेंथ क्या है? लेंथ था 2x+2। तो उसमें पुट कर दूँ वैल्यू, तो 2 इंटू x यानी 25, 50 + 2, 50 + 2 52, तो 52। तो बच्चे ये हमारा हो गया लेंथ 52 मीटर, ब्रेथ आ गया 25 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसको मैं वीडियो को रोक रहा हूँ और बच्चे उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मुझसे पूछ लेना। तो बच्चों बाय बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।